हेलो फ्रेंड्स, डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। और आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ग्राफ्टिंग विधि। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कृषि वैज्ञानिकों, जीव वैज्ञानिकों या उद्यान वैज्ञानिकों के द्वारा पादपों के कायिक अंगों से नियंत्रित परिस्थितियों में नए पादप का विकास किया जाता है। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो 3 विधियों के माध्यम से होता है: कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग और लेयरिंग जो विधि है वो हम इससे पूर्व की वीडियो में की है और आज हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तीसरी विधि है ग्राफ्टिंग या इसे कहते हैं अध्यारोपण। अध्यारोपण का शाब्दिक अर्थ है एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर इस तरीके से रखा जाए कि वो उन दोनों में समानता या समरसता या समजातता स्थापित हो जाए। जैसे कि अपन देखें कि ये मेरा एक हाथ है और इस पर अपन ये दूसरा हाथ रखें तो अब दोनों में इस तरीके से, इन दोनों में इस तरीके से अध्यारोपण हो गया कि इन दोनों में समजातता लगती है। तो इसी को हम कहते हैं अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग तकनीक में 2 अलग अलग पादपों के कायिक अंगों को इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है कि उनमें समरसता के साथ इस प्रकार की समजातता स्थापित हो जाती है कि वो केवल एक पादप के रूप में वृद्धि करते हैं। इस तरीके की जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसकी इस विधि को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो देखिए, अपन देखें 2 भिन्न भिन्न गुणों वाले पादपों को, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 पादपों के मध्य जो कि भिन्न भिन्न गुण हैं, अलग अलग किस्में हो सकती है, उनको हम इस तरीके से 2 अलग अलग पादपों को, 2 अलग अलग भागों को, तो 2 भिन्न भिन्न गुणों वाले पादपों के 2 अलग अलग भागों को के कायिक अंगों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस विधि में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनमें समरसता स्थापित हो जाए। समरसता यानी एक पादप का रस दूसरे पादप के रस में रस जुड़ जाए, समरसता स्थापित हो जाए, जिससे वो समजात होकर, जिससे वो एक ही जाति का होकर एक नए पादप के रूप में विकसित हो, केवल एक ही नए पादप के रूप में विकसित हो, तो उसे हम कहते हैं भी अध्यारोपण। तो 2 भिन्न भिन्न गुणों वाले पादपों के कायिक अंगों को इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है कि उनमें समरसता स्थापित होकर वो केवल एक समजात पादप के रूप में वृद्धि करते हैं। शॉर्ट रूप में अगर बात करें तो ग्राफ्टिंग बराबर 2 पादपों के 2 भागों को इस प्रकार जोड़ना कि वो एक ही पादप के रूप में वृद्धि करे, उसे क्या कहते हैं भी? अध्यारोपण कहा जाता है, ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब ग्राफ्टिंग में 2 पौधे लेते हैं और पौधों के 2 अलग अलग भाग लेते हैं। अब उन भागों को क्या कहते हैं? तो एक होता है इसमें स्कंद या स्टोक और दूसरा होता है कलम या सियोन। स्कंद क्या है? स्कंद पादप का निचला भाग है जिसमें मूल तंत्र होता है। तो स्कंद या स्टोक किसे कहते हैं? मूल तंत्र युक्त आधारी भाग को स्टोक कहते हैं। तो मूल तंत्र युक्त आधारी भाग को स्कंद कहेंगे, जिसे स्टोक भी अपन कहते हैं, इसे अपन ठूंठ भी कह सकते हैं। और इसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए वो भी अपन बात कर लें तो ये कोई उच्च गुणों वाले की आवश्यकता नहीं है, ये निम्न श्रेणी के गुण होंगे तब भी चल जाएगा, तो इसके उत्तम गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्कंद मूल
तंत्रयुक्त आधारी भाग है जिसके उत्तम गुणों की आवश्यकता नहीं है। ये जंगली पादपों या जंगली जातियों से लिया जाता है और इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता होनी चाहिए। इसके क्या क्या गुण होने चाहिए इसका? तो उत्तम गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जंगली जातियों से लिया जाए, रोग प्रतिरोधीता इसमें हो और जल व खनिज अवशोषण में अत्यधिक दक्ष हो। तो जल व खनिज अवशोषण में अत्यधिक दक्षता जो रखता हो उस प्रकार के स्कंद का प्रयोग अपन इसमें करते हैं। तो स्कंद आधारी भाग है जो मूल तंत्रयुक्त है, जो उन्नत गुणों का होना आवश्यक नहीं है, किंतु जंगली जातियों से लिया जाए और रोग प्रतिरोधक क्षमता हो और जल व खनिज लवणों की अवशोषण की अत्यधिक दक्षता उसमें हो, इस तरीके का स्कंद होना चाहिए। दूसरा भाग है कलम या इसे सियोन अपन कहते हैं। सियोन या कलम क्या है? सियोन जो ऊपरी भाग होता है परोतंत्र से जो लिया जाता है उसको अपन सियोन कहते हैं। ये उत्तम गुणों वाली होनी चाहिए। तो सियोन या कलम कैसी होनी चाहिए? उत्तम गुणों वाली हो, जिसमें पत्तियां वृद्धिशील हो, पुष्प फल उपस्थित हो, इस तरीके की सियोन या कलम का रूप लिया जाता है। तो उत्तम गुणों वाली, फल फूल पत्तियों वाली वृद्धिशील शाखा को इस हेतु प्रयोग में लिया जाता है। जैसे अपन यहां स्कंद के रूप में अगर अपन एक आम की किस्म बनाना चाह रहे हैं, एक न्यू आम की किस्म बनाना चाहते हैं और एग्जाम्पल के रूप में अपन कलमी आम किस तरीके से विकसित किया गया है, तो स्कंद के रूप में इसे देसी आम की किस्म को स्कंद के रूप में लिया है और दशहरी आम के रूप में इसकी कलम को लिया है। अब इससे जो नई किस्म विकसित हुई वो कौन सी हुई? कलमी आम विकसित हुआ। इस प्रकार से स्कंद और कलम का प्रयोग किया जाता है अध्यारोपण में। तो स्कंद के ऊपर कलम को इस तरीके से अध्यारोपित की जाती है कि उनमें समरसता और समजातता स्थापित हो जाए। अब अपन बात करें रूल ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के क्या नियम है, क्या क्या रूल है ग्राफ्टिंग के? तो स्कंद व कलम कुछ विधियों हेतु समव्यासी हो। स्कंद और कलम कुछ ग्राफ्टिंग की कुछ विधियों के लिए समव्यासी होना अति आवश्यक है। तो कुछ विधियों के लिए स्कंद व कलम का समव्यासी हो। एक बीजपत्री पादपों में ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती क्योंकि इनमें संवहनएधा नहीं पाई जाती, उनमें समरसता स्थापित नहीं करवाई जा सकती। इस कारण से एक बीजपत्री पादपों में ग्राफ्टिंग नहीं होती, ये नोट कर लेना। स्कंद व कलम को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनमें समरसता स्थापित हो जाए। तो पहला रूल है स्कंद व कलम समव्यासी हो। स्कंद व कलम को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनमें समरसता स्थापित हो जाए। जुड़ाव संवहनएधा से किया जाता है। संवहन या समरसता से हमारा तात्पर्य है कि जब स्कंद व कलम की संवहनएधा एक दूसरे से जुड़ जाए, उससे क्या हो जाएगी? उनमें समरसता स्थापित हो जाएगी, वैस्कुलर कैम्बियम से जुड़ जाए। और एक बीजपत्री पादपों में जो संवहन या वैस्कुलर बंडल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं भाई? वृद्धि प्रकार के होते हैं, यानी उसमें जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो एब्सेंट रहती है। इस कारण से एक बीजपत्री पादपों में अध्यारोपण नहीं किया जा सकता। हम केवल द्विबीजपत्री पादपों में ही अध्यारोपण कर सकते हैं। आगे जुड़ाव क्षेत्र को वायुरोधी तरीके से बांधा जाए। जो जुड़ाव क्षेत्र पर ने डेवलप किया उसको इस तरीके से बांधा जाए कि वो पूर्णतः वायुरोधी हो जाए और जुड़ाव क्षेत्र को धागे की सहायता से या रस्सी की सहायता से कसकर बांध दिया जाए। तो ये रूल है, यानी स्कंद और कलम समव्यासी हो। स्कंद और कलम को इस प्रकार अध्यारोपित करें कि उनमें समरसता स्थापित हो जाए, वायुरोधी तरीके से बांधा जाए और धागे की सहायता से या रस्सी की सहायता से उसमें कसकर
बांध दिया जाए। अब अपन बात करें टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के क्या प्रकार है, जो अध्यारोपण है उसके क्या प्रकार है। अध्यारोपण के प्रकार स्कंद और कलम को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करने के तरीकों और कटान के आधार पर ही इसके विभिन्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं। उसमें सबसे पहला अपन बात करें विप या टंग या जिह्वा या जीबी ग्राफ्टिंग। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में, इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग है विप ग्राफ्टिंग में या जिह्वा ग्राफ्टिंग में या टंग ग्राफ्टिंग में या जीबी ग्राफ्टिंग में जो कटिंग की जाएगी उस कटिंग से एक जीभ के समान रचना बनेगी। तो देखिए ये है अपनी कलम और ये है स्कंद। स्कंद में आपको जो कटिंग दिख रही है वो किस तरीके से दिख रही है, अपने टंग के समान या जीभ के समान दिख रही है और इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, जिब्बी या जिह्वा या विप या टंग ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब देखिए ये हो गई अपनी कलम और ये हो गई अपनी स्कंद। ये भूमि से रोपित है, मूल तंत्र विकसित है इसमें, ये पत्तियों युक्त हो सकती है, फल युक्त हो सकती है और वृद्धिशील शाखा है। इसमें कटिंग इस तरीके से की गई है कि इसमें एक टंग के समान या जिह्वा के समान रचना बन रही है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अपन ने अध्यारोपित कर दिया, ये अध्यारोपित कर दिया, ये अध्यारोपित क्षेत्र आपको दिख रहा है जो एक दूसरे के जाइलम और फ्लोएम से संबंध कर लिया है, समरसता स्थापित हो गई। अब इसको अपन ने एकदम रस्सी से वायुरोधी तरीके से या सेलो टेप लगाकर और धागे की सहायता से या रस्सी की सहायता से बांध देते हैं। ये हो गई भी कौन सी, विप ग्राफ्टिंग या जिह्वा ग्राफ्टिंग। अब देखो दूसरी है वेज ग्राफ्टिंग या फच्चर ग्राफ्टिंग। इसमें अपन ने जीभ की तरह चीरा लगाया, इसमें हम फच्चर की तरीके से चीरा लगाएंगे। फच्चर मीन्स होते हैं लंबी नुकीली रचना। देखिए वेज या फच्चर ग्राफ्टिंग में ये कलम है जिसमें नुकीली फच्चर के समान रचना है, फच्चर के समान रचना है और इसमें वी के आकार का चीरा लगाया गया है। ये है वी के आकार का चीरा। इन दोनों को एक दूसरे में अध्यारोपित कर दिया, ये अध्यारोपित क्षेत्र हो गया और इस अध्यारोपित क्षेत्र को ये वायुरोधी करके रस्सी की सहायता से अपन ने बांध दिया। कुछ समय ये इसी कंडीशन में रहेगा, उसके पश्चात ये वृद्धि करके नए पौधे के रूप में आ जाएगा और नई किस्म का विकास हो जाएगा। जैसे अपन यहां पर बात करें कि ये अपन ने लिया किसका, देसी आम का, और ये अपन ने लिया दशहरी आम की कली कमल जो कलम ली वो तो किसकी ली गई, दशहरी। और ये कैसी ली, ठूंठ जो लिया है या स्कंद जो लिया है वो कौन किसका लिया है, देसी आम का। एक दूसरे को ऊपर अध्यारोपित कर दिया। अब इनके जो आम आएंगे वो आएंगे कलमी आम, तो उससे अपन क्या कहेंगे भी, कलमी आम कहेंगे। इस तरीके से पादपों की नई किस्मों का विकास कर सकते हैं अपन अध्यारोपण तकनीक के माध्यम से। अगली अपन जो ग्राफ्टिंग है उसका प्रकार बात करें, क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन या मुकुट ग्राफ्टिंग या किरीटी ग्राफ्टिंग भी इसे कहते हैं। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में एक स्कंद के ऊपर अनेक कलमों का रोपण किया जाता है और शीर्ष भाग पर मुकुट के रूप में ये दिखाई देता है। इसी कारण से इसे मुकुट ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं या ताज ग्राफ्टिंग भी अपन कहते हैं इसे। तो देखिए ये था स्कंद और इसके स्कंद के ऊपर इस तरीके से अनेक छोटे छोटे जो कलम है वो इसके ऊपर अध्यारोपित कर दी जाती है। अपन यहां और अगर चाहे तो यहां पर अपन एक और कलम का अध्यारोपण कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके की ग्राफ्टिंग को अपन क्या कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग या मुकुट ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। तो एक स्कंद के ऊपर अनेक कलम का रोपण करके ताज के रूप में या मुकुट के रूप में किया जाता है। इसी कारण से इसे मुकुट ग्राफ्टिंग या किरीटी ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस ग्राफ्टिंग में इसका फायदा क्या है, लाभ क्या है। मान लीजिए एक के द्वारा एक कलम से नया पौधा डेवलप नहीं हो रहा है तो अपन इसमें क्या है, बहुत सारी कलमें रोपित कर रहे हैं। इस कारण से
जो विकसित नए पौधे विकसित होने की संभावना अधिक रहेगी इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में। अगली अपन बात करेंगे साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग, इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में स्कंद, ये स्कंद है, इसमें साइड में चीरा लगाया जाता है, वी की शेप में साइड में चीरा लगाया गया है और इस साइड में एक नई कलम को साइड में रोपित कर दिया जाता है, इससे अपन कहते हैं साइड ग्राफ्टिंग। तो ये स्कंद है और स्कंद में साइड में एक वी के आकार का चीरा लगाया जाता है और उसमें एक कलम को रोपित कर दिया जाता है, इसे कहते हैं साइड ग्राफ्टिंग। बाद में इसे वही वायुरोधी तरीके से रस्सी की सहायता से बांध दिया जाता है। अगले अपन बात करें बड ग्राफ्टिंग या कलिका अध्यारोपण। कलिका अध्यारोपण में कलिका का अध्यारोपण किया जाता है। तो ये स्कंद है, स्कंद पे एक त्रिकोणीय आकार का चीरा लगाया जाता है और किसी भी पौधे जिसको अपन को कलम के रूप में लेना है उससे एक त्रिकोणीय आकार के चीरे के रूप में ही कलम को निकाला जाता है और ये अपन ने किसी दूसरे पादप से या उसी जाति के या भिन्न गुणों वाले या नई जो अलग किस्म है उससे बड़ को निकाला और इस बड़ को इस त्रिकोणीय आकार का जो अपना गड्ढा था उस गड्ढे में रखा और वायुरोधी तरीके से उसको बांध दिया गया। इस तरीके को अपन कहते हैं बड ग्राफ्टिंग, यानी कलिका को स्कंद के अंदर अध्यारोपित किया जाता है। ग्राफ्टिंग का अगला प्रकार अपन बात करें अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग, इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में स्कंद और जो कलम अपन लेते हैं वो दोनों में ही मूल तंत्र होता है, जिससे इस प्रकार की जो अपन ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें नए पौधों के जीवित रहने के और विकसित होने के जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। यह है स्कंद जो एक पादप है, इसकी ये एक शाखा है, यह है दूसरा पौधा जो कलम के रूप में अपन ले रहे हैं। इन दोनों की शाखाओं के बीच में आधा चीरा लगाया जाता है और उसके पश्चात इन दोनों को इस तरीके से मिलाया जाता है और मिलाकर उनको रस्सी की सहायता से वायुरोधी तरीके से बांध दिया जाता है। इस ग्राफ्टिंग को हम अप्रोच ग्राफ्टिंग कहते हैं। यह ग्राफ्टिंग जो है जितने भी बेल वाले पौधे हैं जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी पादप हैं उनमें अप्रोच ग्राफ्टिंग तकनीक काम में ली जाती है। तो अप्रोच ग्राफ्टिंग में दो पौधों की शाखाओं को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनमें समरसता स्थापित हो जाए। अब इनसे और इनसे दोनों से शाखाएं निकलेगी, इस कारण से इसके जीवितता का जो नए पौधे हैं उनके विकसित होने के जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ये थी विभिन्न प्रकार के जो ग्राफ्टिंग है उसके प्रकार। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की आज हमने ग्राफ्टिंग विधि का जो है उसके अध्ययन किया और ग्राफ्टिंग कितनी प्रकार की है वो अपन ने देखा। विथ ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग और क्राउन ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग अपन ने देखी। ग्राफ्टिंग एक जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अति महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के द्वारा अच्छे गुणों को लंबे समय तक संतान में रख सकते हैं और नई किस्मों वाली पादप जातियों का भी विकास किया जा सकता है। उन्नत गुणों वाले फल और बीज वाले पादपों का विकास किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।